हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आप तो जानते ही हो कि पेट्रोल, सीएनजी या फिर एलपीजी दे बिलोंग टू द सेम फैमिली एंड दैट फैमिली नोन एज अल्केन। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन पढ़ने वाले। तो स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्वेस्ट में। इस वीडियो में ग्रेड 10th आईसीसी का कंसेप्ट कर रहे बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो पिछला वीडियो हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के ऊपर बना चुके हैं बच्चे। अगर वहां पे वीडियो देख लिया तो डेफिनेटली आपको फायदा ही होने वाला है। चलो शुरुआत करते हैं अल्केन्स का इंट्रोडक्शन और इसके प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट, हम लोगों को पेन पेंसिल नोटबुक लेके रेडी रहना बच्चे, ताकि हर एक चीज को आप लोग नोट डाउन अच्छी तरह से कर लो। शुरू करते हैं। जैसे बच्चे मैंने शुरुआत कर दी अल्केन वर्ड को। अल्केन से क्या क्या दिमाग में आ गया, आप ही बताओ बच्चे। अल्केन से मुझे पता चला अल्केन क्या होता है बच्चे, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अच्छा, अल्केन में व्हाट काइंड ऑफ अ बॉन्ड विल बी देयर? अल्केन कंटेन अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम। अल्केन्स को बच्चे पैराफिन भी बोला गया। चलो इस शब्द को जरा डिकोड कर लेते हैं। पैराफिन का मतलब क्या होता है? पैरा का मतलब होता है बच्चे लेस, समझ में आ गया। एंड अफिन का मतलब होता है अफिनिटी, मतलब दे शो वेरी स्लो रिएक्शन, देयर टेंडेंसी टुवर्ड्स द रिएक्शन इज वेरी स्लो बच्चों, इसीलिए वो उसको पैराफिन बोला गया। लेकिन why do they show very slow reaction? Because they are saturated hydrocarbon, इसलिए वो स्लो रिएक्शन दिखाते हैं। लेकिन बच्चे एक और पॉइंट आपने याद रखना है, और वो पॉइंट कौन सा होता है? तो अल्केन्स अंडरगो व्हाट काइंड ऑफ अ रिएक्शन? अल्केन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों ये ध्यानपूर्वक आपने याद रखना है। अल्कीन्स एंड अल्काइन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन, क्योंकि वो तो भूखे प्यासे है। भूखे प्यासे मतलब अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड कोई बंदा है तो डेफिनेटली वो क्या एडिशन करता रहेगा। लेकिन अगर कोई सैचुरेटेड है, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो दे अंडरगो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन? दे अंडरगो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन? तो बच्चों तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट द फैमिली मेंबर ऑफ अल्केन। अल्केन के जो फैमिली मेंबर होते हैं ना बच्चों, वो हमेशा 1 2 3 ऑनवर्ड शुरू होते हैं। 1 2 3 ऑनवर्ड का मतलब क्या होता है? इट ऑलवेज स्टार्ट विद द मीथेन, इथेन। तो बच्चे पहला मेंबर कौन सा रहेगा? पहला मेंबर आपका रहेगा मीथेन, बाद में इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन रहेगा। तो बच्चे देखना यहां पे मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखा है। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 होता है, बिकॉज जितने कार्बन आइटम है हाइड्रोजन क्या रहेंगे? डबल+2 रहेंगे। डबल+2 रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मीथेन का फॉर्मूला आ जाता है CH4, बाद में आता है C2H6। बच्चे जरा देखना बाद में प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन आता है। ये फैमिली मेंबर हो गए। कौन से फैमिली मेंबर हो गए? किसके फैमिली मेंबर हो गए? तो अल्केन के फैमिली मेंबर होते हैं, पैराफिन के फैमिली मेंबर होते हैं। कभी कभी बोर्ड में ऐसा भी सवाल पूछाता है, राइट द थर्ड मेंबर ऑफ अ पैराफिन। थर्ड मेंबर ऑफ अ पैराफिन मतलब थर्ड मेंबर ऑफ अ अल्केन। और बच्चे ये जो सीरीज बनी ना, उसको हम लोगों ने कौन सी सीरीज बोला? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों। अल्केन की जो सीरीज बनती है उसको हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। अच्छा, क्या होता है होमोलोगस सीरीज बच्चे? दो फैमिली मेंबर्स आर इंक्रीज बाय व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रुप? दे आर इंक्रीज बाय अ ग्रुप कॉल्ड एज अ CH2 ग्रुप। बच्चा इसका मतलब मीथेन और इथेन में अगर आप लोग देखोगे, मीथेन से इथेन पे गए तो एक कार्बन आइटम बढ़ा, दो हाइड्रोजन बढ़े। फिर से इथेन से आप लोग प्रोपेन पे गए तो एक कार्बन आइटम बढ़ा, दो हाइड्रोजन बढ़े। इसका मतलब बेटा टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स इंक्रीज बाय व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रुप? दे इंक्रीज बाय CH2 ग्रुप से इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, CH2 ग्रुप से इंक्रीज कर रहे हैं तो कितने मास से इंक्रीज करेंगे? CH2 से बढ़ रहा है तो 14 एटॉमिक मास से इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब बच्चे अगर मीथेन का मास मैंने निकाला तो वो होता है आपका 16 होता है, लेकिन इथेन का मास निकाला तो वो 40 हो जाता है। इसका 30 हो जाता है। 30 हो गया तो यहां से हमें पता चला बच्चे 14 से बढ़ गया है मास, 14 से बढ़ गया। अच्छा, 14 से क्यों बढ़ गया? क्योंकि बेटा CH2 से बढ़ोतरी हो चुकी है। दैट इज वाई मतलब 14 एटॉमिक मास से वो क्या हो चुका है बच्चे? तो बढ़ चुका है। ये होता है अल्केन का इंट्रोडक्शन। बच्चों एक बार फिर से जरा, अल्केन क्या होता है? अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, पैराफिन बोला गया। अल्केन स्टार्ट विद द मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, लाइक दिस वे। सो चलो आगे बढ़ लेते हैं। कई बार ऐसे भी सवाल पूछा जाता है बच्चे, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर फॉर मीथेन, या फिर इथेन के बारे में पूछा जाता है। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर होता है बच्चे। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH4 होता है। ये आपका सेंट्रल कार्बन एटम आ गया। मीथेन कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? मीथेन कंटेन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टेट्रा वैलेंसी दिखाता है बच्चे। नाउ द नेक्स्ट वन आते हैं आपके हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया बच्चे? शेयरिंग किया। तो शेयरिंग करने से ये कंपाउंड कौन सा बन गया? तो कोवैलेंट कंपाउंड बन गया। इस तरह से बेटा कार्बन टू हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड रहा? कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड रहा। कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बहुत ही सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर होता है, इसलिए वो एक क्या हो गया बच्चे, तो नॉन पोलर हो जाता है, पानी में डिसॉल्व भी नहीं करता। दूसरी बात ये जो मीथेन होता है ना बच्चे, मीथेन को हम लोग मार्श गैस भी बोलते हैं। ये सवाल भी कई बार पूछा गया, मीथेन का कॉमन नेम क्या होता है, तो मार्श गैस होता है। एंड दिस गैस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेटा ये भी सवाल कई बार पूछा गया कि नेम द हाइड्रोकार्बन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड लिख के आते हैं। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन, बेटा यहां पे मीथेन इज अ गैस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन, मतलब ग्रीन हाउस एक गैस की तरह उसको माना गया। नाउ द नेक्स्ट वन, ये आपका आता है इथेन। इथेन का भी इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर, तो बच्चे कितना सिंपल है, आपको पता है इथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है बच्चे, तो आपने क्या करना है, ये सिंगल बॉन्ड को हटा के व्हाट सिंगल बॉन्ड इंडिकेट, सिंगल बॉन्ड इंडिकेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल डैश क्या इंडिकेट कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या करो बच्चों, इस पेयर को हटा दो, मतलब डैश को हटा दो, एक पेयर लगा दो, सभी डैश को हटा दो, एक पेयर लगा दो, सभी डैश को ये एक पेयर लगा दो बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाता है, बस वो डैश दिखाना है, नहीं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बाद में क्या लगाना बच्चे, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरह से सारे के सारे हाइड्रोजन आपने लगा देंगे, और इस तरह से ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाता है बच्चे, इथेन का स्ट्रक्चर हो गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नोन एज आइसोमर्स। बच्चों रिमेंबर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग। तो सर स्ट्रक्चर अलग मतलब क्या, स्ट्रक्चर अलग मतलब केमिकल कंपाउंड अलग, उनके नाम अलग आने चाहिए बच्चे, स्ट्रक्चर ही अलग आना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ एटम आना चाहिए अलग, तो उसी को मैंने क्या बोल दिया, आइसोमर्स बोल दिया। अल्केन में जो आइसोमर्स होते हैं ना बेटा, 4 कार्बन एटम से शुरू होते हैं। सर क्यों 4 कार्बन एटम से शुरू होते हैं, जरा देख लेते हैं इसको भी बच्चे। सपोज मैंने लिया मीथेन, अच्छा ये मीथेन क्या हो गया बच्चे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा। अब बच्चे मुझे बता, इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है क्या, दूसरा स्ट्रक्चर इम्पॉसिबल है, कोई दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। रिमेंबर, अगर दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो N इज इक्वल टू मीथेन का कोई आइसोमर बन सकता है क्या, तो नहीं बन सकता, मीथेन का कोई आइसोमर नहीं। अच्छा अब बच्चे मैंने इथेन लिया, इथेन का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ इस तरह से लगा दिया, इथेन का ये स्ट्रक्चर, इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है क्या, ब्रांच वगैरह बन सकता है क्या बच्चों, तो नहीं बन सकता। कई बच्चे बोलेंगे सर मैंने ना ऐसा लगा दिया, बेटा नए डिजाइन नहीं बनाने आप लोगों को, नए डिजाइन नहीं, नए नाम आने चाहिए, नए नाम आने चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अगर बच्चों मैंने लिया C3H8 लिया, 3 कार्बन एटम लिए बच्चे, तो लेट्स सी अगर मैंने इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से निकाल दिया, इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है क्या बच्चे, नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। कई बच्चे बोलेंगे सर मैंने दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना दिया है, बच्चे ये भी प्रोपेन हो गया, ये भी प्रोपेन हो गया। रिमेंबर दोनों के दोनों प्रोपेन है, नाम अलग आना चाहिए, तब स्ट्रक्चर अलग आ जाता है बच्चे। तो यहां से हमें पता चलता है N इज इक्वल टू 1 में आइसोमर्स हो सकते हैं क्या बच्चे, तो नहीं हो सकते। N इज इक्वल टू 2 में आइसोमर नहीं, N इज इक्वल टू 3 मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन के आइसोमर बन सकते हैं क्या, ये कंपाउंड्स के आइसोमर तो नहीं बन सकते। तो कौन सा आइसोमर बन सकता है बच्चे, तो 4 कार्बन एटम से आइसोमर बन सकता है, कॉमन सेंस है, क्योंकि बेटा वहां पे ब्रांचिंग पॉसिबल होती है। ये जो प्रोपेन होता है ना, प्रोपेन में बस बेंडिंग हो सकती है बेटा, बेंडिंग। प्रोपेन में 3 कार्बन एटम पे ब्रांचिंग तो इम्पॉसिबल सी चीज होती है ना बच्चे। अब जरा देखने की कोशिश करो बच्चे, तो अगर बच्चों मैंने तुम लोगों को पूछा C4H10 के पॉसिबल आइसोमर्स बनाओ और उसका IUPAC नेम क्या रहेगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो बच्चे मैंने लिखा C4H10 के पॉसिबल आइसोमर्स कौन से रहेंगे। पहले तो क्या काम करो, एक स्ट्रेट चेन निकालो बेटा, यहां पे चेन आइसोमर्स होते हैं, पहले तो क्या करो स्ट्रेट चेन निकालो, और बाद में क्या करो उस चेन को हम लोग क्या करेंगे, तो ब्रांच करेंगे। अच्छा जरा देखना, 1 2 3 और ये तुम्हारा 4 कार्बन एटम आ गए, बाद में क्या कर दिया बच्चे, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया, 1 2 3 4 1 2 3 4, आगे पीछे ऊपर नीचे जरा देखना बच्चे, मेक श्योर कार्बन को कितने बॉन्ड होने चाहिए, कार्बन को बस 4 ही बॉन्ड होने जरूरी है। और इस तरह से मैंने ये आपका स्ट्रक्चर लिख दिया, ये स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड मैंने लिख दिया बच्चे। मैंने पूछा इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने सब कुछ पढ़ा है बच्चे। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ अ कार्बन एटम, तो बच्चे मैंने ये सिलेक्शन कर दिया लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम। इस लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम में कितने हाइड्रोजन, कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन मतलब ब्यूट, नेचर ऑफ अ बॉन्ड इज सिंगल, तो बेटा इस केमिकल कंपाउंड का नाम आ जाता है ब्यूटेन। क्या नाम आ गया आपका, ब्यूटेन नाम आ गया इस केमिकल कंपाउंड का। लेकिन बच्चों अब मुझे
मुझे इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी बना सकता हूं मैं। कैसे दूसरा स्ट्रक्चर? अब क्या करो बच्चों, जो पेरेंट चेन है ना उसको कम कर देना। पेरेंट चेन, यहां पे पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है बेटा? 4 है। अब क्या करो, 3 वाला पेरेंट चेन बनाओ। तो चौथा कहां पे जाएगा? चौथा तो ब्रांच होगा ना बच्चे, ब्रांच होगा। तो वही तो मैं खास बात बताना चाहता हूं। नेक्स्ट वन आता है 1 2 और 3 और बेटा नेक्स्ट वाला कार्बन एटम क्या करो तो ब्रांच कर लेना बच्चे, ब्रांच कर लेना। उसके बाद उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेना। मेक श्योर आगे पीछे ऊपर नीचे जरा देखना कार्बन को कितने बॉन्ड जाना जरूरी है। कार्बन को 4 ही बॉन्ड, 4 से ज्यादा नहीं, 4 से 5 नहीं, 4 से कम भी नहीं हो सकते। रिमेंबर, बाद में हाइड्रोजन की वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीटली सेटिस्फाई करो विद कंप्लीट हाइड्रोजन। और बच्चे मैंने अगर पूछा ये केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला क्या रहेगा, कितने कार्बन एटम? 4 कार्बन एटम। हाइड्रोजन जरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए। तो वंस अगेन यू विल कम टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या हो गए बच्चा? स्ट्रक्चर तो अलग हो गए। अच्छा यहां पे जरा देखना इस पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है? ऊपर के पेरेंट चेन में बेटा 4 कार्बन एटम। नीचे के पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम आ गए? अरे तो नीचे के पेरेंट चेन में 3 कार्बन एटम आ गए। मतलब जो चौथा कार्बन एटम वो गया तो गया कहां पे? वो तो ब्रांच हो गया, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन, मतलब वो ब्रांच हो चुका है। इसी को बच्चे ये केमिकल कंपाउंड को मैंने क्या बोल दिया? इस केमिकल कंपाउंड को मैंने बोल दिया 2 मिथाइल प्रोपेन। इसके हमने नोमेनक्लेचर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है बच्चे। 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि प्रोपेन नाम की चेन है और ये तो सब्स्टिट्यूएंट आ गया। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? तो मिथाइल है। मिथाइल कौन से पोजीशन पे? तो सेकंड पे। मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन आ गया। 2 मिथाइल प्रोपेन को ही बच्चे हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोला गया बच्चे? इसको आइसोब्यूटेन भी बोला गया। तो ये आपके होते हैं चेन आइसोमर। तो अल्केन में कौन सा आइसोमर बच्चे हम लोगों ने पढ़े? तो चेन आइसोमर पढ़ा। तो बच्चे क्या करना है, पहले तो सीधी चेन लिखना, बाद में चेन को क्या करो, पेरेंट चेन को कम किया करो, ठीक है ना। अब जरा को इसके अलावा इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है क्या बच्चे? तो नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। चलो नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल ये आपने सॉल्व करना है। ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर फॉर C5H12। जैसे पता चला C5H12 मतलब दिस बिलोंग टू अल्केन फैमिली। सर कैसे अल्केन फैमिली? जितने कार्बन है हाइड्रोजन दो गुना प्लस 2 है, मतलब क्या? डबल प्लस 2 आ गया। डबल प्लस 2 आ गए तो समझ लेना ये C5H12 मतलब कौन सा केमिकल कंपाउंड है? तो बच्चे ये आपका अल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, अल्केन फैमिली के। तो बच्चों अगर मैंने पूछा ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, चलो तो वीडियो को पॉज जरा कर लेना और इसका आंसर आप लोग ढूंढोगे। मुझे बताओ 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आइसोमर आते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व किया होगा वीडियो को पॉज करके। पहला काम क्या करो, पहला काम स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 लगा दिए। समझ में आ गया? तो बेटा इस पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है? कोई बताएगा? 5 कार्बन एटम है। अगर बच्चों 5 कार्बन एटम मैंने यहां पे लिख दिए तो बेटा मैंने पूछा इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या आ गया? पेंटेन। फॉर द टाइम बिंग बच्चों मैंने हाइड्रोजन लिखे नहीं है, लेकिन आप लोगों ने लिखने हैं। समझ में आ गया? नहीं तो एग्जामिनर 0 मार्क्स आपको देगा। नाउ द नेक्स्ट वन क्या करो बच्चे बताएगा? अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है? 5 है। अभी 4 कर लो, इसका मतलब दूसरा क्या करो? ब्रांच कर लेना, ब्रांच। अच्छा 1 2 3 और ये 4, और बेटा मैंने इसको यहां पे ब्रांच कर दिया। समझ में आ गया? यहां पे ब्रांच कर दिया, वैलेंसी को अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चे वंस अगेन मुझे यहां पे पता चला फॉर्मूला रिमेन सेम, C5H12। C5H12 बना। मुझे बताओ इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या रहा बच्चे? इस लॉन्गेस्ट चेन में, इस पेरेंट चेन में कितने कार्बन? ऊपर के पेरेंट चेन में बच्चे 5 कार्बन एटम, नीचे के पेरेंट चेन में 4 कार्बन एटम, मतलब वो क्या हो गया है? वो तो ब्रांच हो गया, तो चेन बन गया बच्चों। इसको चेन आइसोमर बोला गया। मैंने पूछा इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या होता है बच्चे? तो जरा एक ना ब्यूटेन नाम की चेन है और मिथाइल है। मिथाइल कहां पे? तो सेकंड पोजीशन, क्योंकि यहां से शुरुआत आप लोग करोगे। तो इसका नाम आ जाता है बच्चे 2 मिथाइल। 2 मिथाइल क्या आ गया? ब्यूटेन। और 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या हो गया? पेंटेन। और 2 मिथाइल ब्यूटेन आइसोमर हो गए ईच अदर। समझ में आ गया? कौन सा आइसोमर बेटा? तो चेन आइसोमर हो गए। तो चलो शुरुआत करते हैं। और कोई दूसरा पॉसिबल आइसोमर बन सकता है क्या बच्चे? 101% और एक आइसोमर यहां पे बन सकता है बच्चे। जरा दिमाग खोलो, आंसर निकालो। 1 2 3, समझे ना? 1 2 3 और ये चौथा और ये 5वां डबल ब्रांच हो गया बच्चों। और अगर आप लोगों ने यहां पे देखा तो इस पेरेंट चेन में 3 ही कार्बन एटम आ गए। इसका मतलब वो बाकी के 2 कार्बन एटम
एटम डबल ब्रांच्ड हो गए, एक ऊपर एक नीचे आ गया बच्चों। मैंने पूछा इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या रहेगा बच्चे? 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन रहेगा। इसका आंसर आ गया बच्चे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसके अलावा दूसरा कोई भी आइसोमर यहां पे नहीं बन सकता। तो C5H12 के मैक्सिमम तीन आइसोमर होते बच्चे, तीन ही आइसोमर है, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। बेटा नए नए डिजाइन दे बनाने के, नहीं कुछ बच्चे कुछ भी कर लेते हैं, समझे ना। ये इस तरह से ये तीन ही आइसोमर बन सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग बच्चे मैंने कार्बन की वैलेंसी यहां पे हाइड्रोजन लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग हाइड्रोजन जरूर लिखोगे। तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा बच्चे? तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही आता है, लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या आगे अलग आगे, नाम अलग आगे। तो उनको मैंने क्या बोला बच्चे? तो चेन आइसोमर्स। आपको चेन आइसोमर पढ़ना अच्छी तरह से। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, जहां बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ जाता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। और अल्केन का कौन सा प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो मीथेन और इथेन का प्रिपरेशन हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चों यहां पे मैंने लिया सोडियम एसीटेट सोडा लाइम, समझे? सोडियम एसीटेट सोडा लाइम। पहले जरा फिगर को देखते हैं, बाद में अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करेंगे एपरेटस क्या है। सोडा लाइम मिक्सचर है और सोडियम एसीटेट है, गर्म कर दिया, यहां पे मीथेन गैस बना। मीथेन गैस को कलेक्ट कर रहे बच्चे, जरा देखना, माउथ ऑफ अ गैस जार इज फेसिंग डाउन, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। बेटा मीथेन गैस तो वैसे भी पानी में डिसॉल्व होता नहीं है, क्योंकि पानी पोलर होता है और मीथेन गैस तो नॉन पोलर होता है। तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। नाउ अब जरा देख लेते बच्चे, व्हाट इज मीन बाय सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट क्या होता है और सोडा लाइम मिक्सचर क्या होता है? इस रिएक्शन को बच्चे मैंने बोला डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अच्छा, तो डीकार्बोक्सिलेशन जाने से पहले जरा देख लेते सोडियम एसीटेट क्या होता है। इसका आईयूपीएसी नेम सोडियम इथेनोएट भी होता है। तो कैसे होता है जरा देखना बच्चे। अच्छा, मैंने ना ये इथेनोइक एसिड लिख दिया बच्चे, ये होता है आपका इथेनोइक एसिड, ये होता है इथेनोइक एसिड CH3COOH। इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसे रहेगा बच्चे? तो CH3COOH। ये व्हाट इज द नेचर? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है बच्चे। इसको एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड भी बोला गया। इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। बच्चों मुझे बताओ, अगर मैंने यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दिया या फिर हाइड्रोजन को हटा दिया, क्योंकि एसिड है तो H+ देने ही वाला है, H+ देगा, पानी में डिसॉल्व करने के बाद H+ देगा। तो बेटा अगर मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया और हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम को रखा, हाइड्रोजन की जगह पे क्या रखा बच्चे? तो सोडियम को रखा, तो इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या आ गया? सोडियम एसीटेट, क्योंकि अनायन कौन सा? एसीटेट है। या फिर इथेनोइक एसिड है तो इथेनोएट। तो बच्चे इस प्रकार से इसका नाम आ जाता है सोडियम एसीटेट। समझ में आ गया? सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। तो इस प्रकार से इसका नाम आ गया सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम इथेनोएट। को किसके साथ रिएक्ट करना बच्चे? सोडा लाइम। नाउ सवाल आता है सर सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम, चलो बच्चों जरा देख लेते हैं। तो बच्चों अगर मैंने आपके सामने लिख दिया NaOH, NaOH को बच्चों कॉमन नाम क्या होता है? तो कॉस्टिक सोडा होता है। क्या होता है नाम इसका? कॉस्टिक सोडा नाम होता है। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को मैं क्या बोलता हूं बच्चे? तो क्विक लाइम बोलता हूं। तो बच्चे मुझे क्या करना पड़ेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब मिक्सचर ले लिया तो बच्चे देखना, यहां से आ गया सोडा, यहां से आ गया लाइम, तो इस मिक्सचर को मैंने क्या बोल दिया? सोडा लाइम मिक्सचर बोल दिया। अब बच्चों जरूर सवाल आता है सर कैल्शियम ऑक्साइड क्यों यूज किया? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बच्चे? डेलिक्वेसेंस इन द नेचर होता है। सिर्फ डेलिक्वेसेंस क्या होता है? 9th में हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, इट एब्सॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बच्चे इसीलिए तो मैंने ड्राइंग एजेंट लिया। कौन सा ड्राइंग एजेंट लिया? तो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कौन से स्टेट में चाहिए बच्चे? तो सॉलिड इन द स्टेट चाहिए, राइट ना। और ये सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट है? सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम इथेनोएट। किसके साथ रिएक्ट कर रहा हो बच्चे? तो सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कर रहा हूं। आप लोगों को समझ में आ गया हो गया व्हाट इज मीन बाय सोडा लाइम। सोडा लाइम मतलब कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को मैंने क्या बोल दिया बच्चे? सोडा लाइम बोल दिया। इसी को डीकार्बोक्सिलेशन नाम से पता चला बच्चों। डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटाना है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होता है? तो ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम लोगों को क्या करना बच्चों? निकाल देना है। किसके साथ रिएक्ट किया? NaOH के साथ रिएक्ट कर दिया। NaOH के साथ
बाद इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट बेटा, तो कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में थोड़ा सा गर्म हमने कर दिया 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो बच्चे दोनों के दोनों कौन से स्टेट में रखना है, ये भी आपका सॉलिड इन द स्टेट है, ये भी सॉलिड इन द स्टेट है। बच्चे ये मुझे सॉलिड इन द स्टेट चाहिए, इसलिए तो बच्चे मैंने क्या कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड को डाल दिया, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड डेलिक्वेसेंस होता है, थोड़ी देर के बाद वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देता है, तो मुझे वो नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल कर लिया। अब सर इसके लिए शॉर्टकट मेथड कौन सा होता है, तो बच्चे आप लोगों को क्या मिला पता है क्या, मीथेन मिला। कौन सा कंपाउंड मिला, मीथेन मिला। तो बच्चे आपने क्या करना है, एकदम ये शॉर्टकट तरीका, इसको कि साइंटिफिक तरीका नहीं होता बच्चे। आपने क्या करो, ये हाइड्रोजन को हटाओ और ये मिथाइल ग्रुप को लगा दो। समझ में आ गया, हाइड्रोजन को हटाओ मिथाइल ग्रुप को लगा दो, तो क्या हो जाता है बच्चे, आपका CH4 बन गया। और बाकी के कौन सी चीजें रह गई, कोई मुझे बताएगा, बाकी की ये सारी चीजें रह गई। अच्छा, ये सारी बाकी की चीजें रह गई, अगर आप लोगों इन सभी चीजों को समेटोगे तो क्या मिलता है बेटा, 2 सोडियम है, जरा देखना, 2 सोडियम है, 2 सोडियम, 1 कार्बन है, 1 कार्बन, और ऑक्सीजन कितने, 3 ऑक्सीजन। तो बच्चे मैंने Na2CO3 लिख दिया ना। इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि मीथेन को बनाने के लिए बच्चे, मीथेन को बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मीथेन को बनाने के लिए हम लोग सोडियम इथेनोएट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चा, सोडियम इथेनोएट का। कई बच्चे बोलते हैं कि इथेनोएट से इथेन बनता है, नहीं बच्चे, इथेनोएट से मीथेन बनेगा, क्योंकि एक कार्बन एटम यहां पे हट रहा है बेटा। जितने कार्बन एटम लिए थे वहां पे एक कार्बन एटम कंपाउंड, हमने ऐसा कंपाउंड लिया था जिसके अंदर 2 कार्बन एटम है, लेकिन बेटा एक कार्बन एटम कम हो गया। समझ में आ गया। तो ये केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, तो आपने एटलीस्ट 2 या 3 बार ये केमिकल रिएक्शन को अच्छी तरह से लिख के रखना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम, मैंने किसके साथ रिएक्ट कर दिया, इथेनोएट के साथ। अब बच्चे कितना आसान है, मीथेन बनाने के लिए इथेनोएट लिया, एक कार्बन एटम कम हो रहा है ना, इसलिए। अब बच्चे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना और मुझे बताना, मीथेन बनाने के लिए इथेनोएट, तो इथेन बनाने के लिए क्या, प्रोपैनोएट लेना पड़ेगा बच्चे, प्रोपैनोएट को लेना पड़ेगा। और वही नेक्स्ट वाला केमिकल रिएक्शन है। देखना बच्चे, ये कितने कार्बन एटम है, यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो CH3COONA, रिमेंबर ये हो गया केमिकल कंपाउंड, और ये 2 और कार्बन एटम। मुझे बताओ यहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए, तो 3 कार्बन एटम हो गए। अच्छा, 3 कार्बन एटम हो गए तो प्रोपैनोइक एसिड है ये, और सोडियम आ गया, तो इसका मतलब सोडियम प्रोपैनोएट इसका नाम हो गया, सोडियम प्रोपैनोएट। अच्छा, सोडियम प्रोपैनोएट का फिर से आप लोग क्या करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसको मैंने क्या बोला, सोडा लाइम मिक्सचर बोल दिया, सोडा लाइम मिक्सचर। अब क्या करना है बच्चे, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आपने हटाना है, बस ये हाइड्रोजन को यहां पे लगाओ, हाइड्रोजन को यहां पे लगा दिया, तो C2H5 विल कन्वर्ट इनटू C2H6, मतलब आपको कौन सा केमिकल कंपाउंड बना बच्चों, आपका केमिकल कंपाउंड बना इथेन। अच्छा, इथेन से इथेन बनाया, लेकिन कौन से केमिकल कंपाउंड से बनाया बच्चों, तो सोडियम प्रोपैनोएट, सोडियम प्रोपैनोएट से। तो बच्चों याद रखना, प्रोपैनोएट से इथेन बनता है। कई बच्चे बोलते हैं प्रोपैनोएट से प्रोपेन बनेगा, इथेनोएट से इथेन बनेगा, गलत बच्चा, इथेनोएट से मीथेन बनेगा, प्रोपैनोएट से इथेन बनेगा। तो बच्चों ये जरूर आप लोगों ने याद रखना है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर चलते बच्चे। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिएक्शन होता है, एंड दैट बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल, सर व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन, पहले तो इन चीजों को जरा डिकोड कर लेते हैं। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो बच्चों मैंने पूछा आप लोगों को व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है बच्चे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है रिडक्शन का मतलब। समझ में आ गया। तो एक तो हमें ऑक्सीजन का सवाल ही नहीं बच्चे, यहां तो हम लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन, सर अल्काइल हैलाइड क्या होता है बच्चे। अल्काइल ये आपका हो गया CH3Cl, क्या मैं इसको अल्काइल हैलाइड बोल सकता हूं क्या। यस, हैलाइड मतलब हैलोजन फैमिली, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, अल्केन के एक हाइड्रोजन को हटा दिया, वहां पे एक हैलोजन आ गया। तो बच्चे मुझे बताओ ये केमिकल कंपाउंड कौन सा है, मिथाइल क्लोराइड। कैन आई कॉल इट एज अल्किल हैलाइड, यस इट इज एन अल्किल हैलाइड। एक अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, और वहां पे क्लोरीन आ चुका है, तो मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन। IUPAC नेम क्या रहेगा, क्लोरोमीथेन। अच्छा, अगर बच्चे मैंने लिखा यहाँ पे C2H5I, तो ये भी मेरे लिए क्या हो गया, ये भी अल्काइल हैलाइड हो गया, क्योंकि इथाइल आयोडाइड, समझे ना, इथाइल आयोडाइड। तो बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा C2H5Br, यस ये भी तो अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि ये अल्काइल
मिथाइल ग्रुप है, ये हेलोजन है, अल्काइल हलाइड, ये केमिकल कंपाउंड आपका बन गया। हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। सर रिडक्शन मतलब क्या करना है, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है। इसका मतलब दो हाइड्रोजन हमें लगाने, एक हाइड्रोजन अल्काइल को जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन हेलोजन को जाएगा, और इस तरह से अल्काइल हलाइड का क्या होगा बच्चे, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा। तो बच्चे यही तो इंपॉर्टेंट होता है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड। नाउ अब प्रॉब्लम आता है, सर ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट में हाइड्रोजन लिखे, उसका मतलब क्या होता है बच्चे, उसका मतलब होता है नेसेंट हाइड्रोजन। क्या होता है, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन हम लोग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, मतलब न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, मतलब वेरी रिएक्टिव हाइड्रोजन, सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन को मैंने क्या बोला बच्चों, नेसेंट हाइड्रोजन। अगर वो नेसेंट ऑक्सीजन होता है तो सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन। बेटा मैं हाइड्रोजन गैस के बारे में बात नहीं कर रहा, बेटा हाइड्रोजन गैस अलग होता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से क्या कर चुका है, कंबाइन कर चुका है। बच्चों मैंने लिखा है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट का मतलब होता है बेटा फ्रेशली जनरेटेड सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन सर वो सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन कब जनरेट होता है, तो बेटा कुछ फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए होता है। वो होता है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक। अगर आप जिंक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करोगे तो कुछ सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन निकलते रहते हैं, और ये सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन को ही मैंने क्या बोला, नेसेंट हाइड्रोजन। और कितने नेसेंट हाइड्रोजन लेने बच्चे, तो दो नेसेंट हाइड्रोजन। सर दो नेसेंट हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां पे जाएगा और एक हाइड्रोजन हलाइड की तरफ जाएगा, एक हाइड्रोजन अल्काइल की तरफ जाएगा और एक हाइड्रोजन हलाइड की तरफ। इसका मतलब बच्चे CH3H, और ये आपका बन जाता है HI। इस तरह से बच्चे आपको क्या बन गया, मीथेन मिल गया, मीथेन। ना मीथेन कहां से बना बच्चों, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड है, या फिर आयोडोमीथेन। आयोडोमीथेन इज अ करेक्ट IUPAC नेम बच्चों। चलो आगे बढ़ लेते हैं, और इस प्रकार को बच्चों मैंने क्या बोला, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड। बस इतना याद रखना, रिडक्शन में हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। नेसेंट मतलब न्यूली बॉर्न, फ्रेशली जनरेटेड, और बेटा वेरी रिएक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन होता है। स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखना है सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस को नहीं लिखना है। चलो बच्चों अब मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल देने वाला हूं ये सॉल्व करने के लिए। बेटा बस इतना याद रखना, नेसेंट हाइड्रोजन के लिए कंडीशन क्या होता है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चे अब देखना, क्या ये अल्काइल हलाइड है, यस अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड, ये सभी के सभी अल्काइल हलाइड है। यहां पे इथाइल क्लोराइड या IUPAC नेम क्लोरोइथेन, समझ में आ गया, इथाइल आयोडाइड या फिर आयोडोइथेन, समझ में आ गया, आयोडोइथेन। ये क्लोरोमीथेन, मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन, सब में दो नेसेंट हाइड्रोजन लगाने के, इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे। जल्दी से करो बच्चों, आंसर आपका मिल चुका होगा, C2H6 प्लस HCl बन गया आपका आंसर, HCl C2H6। तो इथेन बना। इथेन कहां से बना बच्चों, नाम लिखा करो क्लोरोइथेन, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, C2H6 प्लस HI, ये केमिकल कंपाउंड हाइड्रोजन आयोडाइड, ऊपर बना हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट वन बच्चे, ये केमिकल कंपाउंड आपका बन गया CH4 प्लस HCl। काम तमाम हो गया आपका, इतना इजी केमिकल रिएक्शन है बच्चे। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों ये तुम्हारे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हो जाते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में पहली रिएक्शन तो हम लोग देखना चाहते हैं बच्चे, कंबशन, जलाओ, समझ में आ गया, मीथेन इथेन को जलाओ। बच्चे एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है तो हाइड्रोकार्बन्स आर ऑलवेज कंबस्टिबल इन नेचर, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। अब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, कोई भी कार्बन है, कोई भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन विल कन्वर्ट इनटू वाटर। मतलब हाइड्रोकार्बन को जलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलने ही वाला है। लेकिन ये सारे रिएक्शन बच्चों काफी एक्सोथर्मिक होते हैं। सभी के सभी हाइड्रोकार्बन जब जलेंगे तब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मतलब ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट बच्चे। इसलिए घर में जरा देखना, एलपीजी पे आप लोग खाना बना रहे हो बच्चों, तो एलपीजी क्या होता है, प्योर हाइड्रोकार्बन होता है, और बेटा अगर आप उसको जलाओगे तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है, और इस हीट के ऊपर आप लोगों का खाना बनता है, चाय बनती है, कॉफी बनती है। चलो बच्चों, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन
CH मतलब वो मीथेन हो सकता है, इथेन हो सकता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो सकता है। अब उसको जलाओगे तो CO2 प्लस H2O निकलने ही वाला है, प्रोवाइडेड वो कैसा होना चाहिए, एक्सेस में होना चाहिए। ऑक्सीजन कैसे होना चाहिए बच्चे, एक्सेस में होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन एक्सेस में आ गया बच्चे तो यहां पे क्या बनेगा, जरा देखना, कार्बन, देखो क्या है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन गया केमिकल इक्वेशन। लेकिन बच्चे इक्वेशन लिख तो लिया, बैलेंस करना जरूरी है ना, 100% बैलेंस करना जरूरी है, और बहुत ज्यादा हीट निकल रही है। ये सभी के सभी रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इक्वेशन, चलो बैलेंस कर लेते हैं। ये ट्वाइस आ गया, यहाँ पे ट्वाइस, यहाँ पे ट्वाइस, यहाँ पे ट्वाइस आ गया, इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया। इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं होता 0 मार्क्स मिलेंगे बच्चे, 0। अच्छा, C2H6 बेटा, चाहे C2H6 ले लो तो CO2 प्लस वाटर ही बनने वाला है, CO2 प्लस वाटर, और वंस अगेन बहुत ही ज्यादा हीट निकलने वाली है। प्रोवाइडेड ऑक्सीजन कैसा होना चाहिए बच्चे, प्रोवाइडेड ऑक्सीजन एक्सेस में होना चाहिए, ठीक है ना, एक्सेस में ऑक्सीजन हो गया, और CO2 प्लस वाटर। नाउ इक्वेशन तो आपने बैलेंस करना है बच्चों। चलो आई थिंक आप लोगों ने बैलेंस किया होगा, ट्वाइस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 4, 12 यहाँ पे आ गए 6, और यहाँ पे आ जाते हैं आपके 7, और इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। क्यों ना मैं आपको और एक केमिकल इक्वेशन देता हूं जो आपके घर में LPG में रिएक्शंस होता रहता है। जब आप लोग गैस जलाते हो तो बेटा ये रिएक्शन होता रहता है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा गैस होता है, तो ब्यूटेन गैस होता है, ये होता है ब्यूटेन गैस। और ब्यूटेन गैस को अगर आप एक्सेस में जलाओगे तो कौन सा रिएक्शन होता है बच्चे, चाहे मीथेन लो, इथेन लो, प्रोपेन लो, ब्यूटेन लो, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनने वाला है। यहां पे भी क्या बनेगा बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा, और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट निकलने वाला है। तो ये केमिकल रिएक्शन आपके घर में भी तो होता है बच्चे, कौन सा, ये वाला केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। ये तो मीथेन तो बायोगैस होता है बच्चे, आपको सबको पता है, ठीक है ना, इसको नेचुरल गैस भी बोला गया। अब बच्चा C4H10 को लगा दिया, ब्यूटेन को जला दिया, CO2 प्लस H2 निकल गया। इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है बच्चे। चलो आगे बढ़ना चाहता हूं। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बच्चे। व्हाई, जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, पेट्रोल, डीजल हो गया, या फिर आपका LPG CNG हो गया, दे आर द बेस्ट फ्यूल, दे आर कंसिडर एज ऑल हाइड्रोकार्बन कंसिडर एज द बेस्ट फ्यूल। मैंने पूछा व्हाई। अब बच्चे बेस्ट फ्यूल की डेफिनेशन, बेस्ट फ्यूल के पैरामीटर्स क्या होते हैं? बेस्ट फ्यूल के पैरामीटर ये होते हैं कि वो कंप्लीटली जलना चाहिए, कोई रेसिड्यू पीछे बचना नहीं चाहिए। बच्चे जरा देखना, अगर चूल्हा जलाते हो, चूल्हे में हम लोग लकड़ी डालते हैं, तो लकड़ी डालने के बाद बच्चे वो भी एक फ्यूल है, समझे ना, लेकिन वो अच्छा फ्यूल नहीं, क्योंकि वहां ना कुछ तो रेसिड्यू कोयला बच जाता है, कोल बच जाता है। लेकिन बच्चे जरा देखना, हाइड्रोकार्बन को आप लोग जलाओगे तो दे बर्न्स कंप्लीटली, कुछ रेसिड्यू पीछे बचता नहीं है, कुछ रेसिड्यू बचता नहीं है। तो यही तो आंसर होता है, हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स कंप्लीटली विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू बिहाइंड, विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू। अच्छा, लेकिन दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देता है। इसका मतलब, और हीट को हम लोग किस में मेजर करते हैं बेटा, कैलोरीज या फिर जूल में हम लोग मेजर करते रहते हैं। तो बेटा हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद द हाई कैलोरीफिक वैल्यू बिकॉज द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। दिस concepts are very important. Why hydrocarbons are excellent fuel? Because they burns completely without leaving any residue behind, as well as they burns with the high calorific value. लिख देना आप लोगों ने, सभी बच्चों ने लिख देना है। चलो आई थिंक आप लोगों ने लिखा होगा, ये सवाल कई बार पूछा गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। कंबशन ऑफ मीथेन, अब फिर से कंबशन कर रहे हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या लिखा पता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। पहले हमने क्या लिखा था, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन था, लेकिन यहां पे क्या बच्चे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। अब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रहा तो बेटा कार्बन इज नॉट कंप्लीटली गेट ऑक्सीडाइज। कार्बन इज नॉट कंप्लीटली गेट ऑक्सीडाइज मतलब कार्बन का बना कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर बना, हीट तो बच्चे निकल रही है, हीट निकल रही है, लेकिन बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गया। सबको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, पॉइजनस गैस होता है, वेरी टॉक्सिक। तो बच्चे हम लोगों को कभी भी हाइड्रोकार्बन को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हमें जलाना नहीं है, ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए बच्चे। अच्छा, इक्वेशन को जरा कर लेते बैलेंस। तो यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए 8, यहाँ पे 4, 6 हो गए। इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया बच्चों। याद रखना, जब भी एक्सेस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लिमिटेड में होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस आपका बनता है। चलो बच्चों आगे बढ़ना चाहता हूं, तो यही आपको दिया, इन लिमिटेड सप्लाई
ऑफ अ हाइड्रोकार्बन कौन सा डेंजरस टॉक्सिक गैस फॉर्म होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होता है। इसी का एक्सप्लेनेशन बच्चों मैंने यहां पे आपको दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन जो आगे जाके भी आपको काम आने वाला है, सब्स्टिट्यूशन। अल्केन्स ऑलवेज अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उनकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीटली सेटिस्फाई विद द हाइड्रोजन, इसीलिए वो सैचुरेट होते हैं और वो अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर सवाल ये सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? बेटा जरा देखना, ये आपका क्या होता है? ये हाइड्रोजन है फॉर द टाइमिंग, मैं लिख रहा हूं, एक्स मतलब हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है आपका। ये क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये मीथेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब एक वाई आ गया, वाई ने क्या कर दिया बेटा? हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया, वाई यहां पे आ गया, हाइड्रोजन यहां पे क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। और बेटा इस तरह से वाई ने क्या कर दिया? एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया? कार्बन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन। जैसे आपके स्कूल में बच्चे कोई अगर टीचर नहीं आता है तो वो क्या करता है? दूसरा टीचर आके उसको सब्स्टिट्यूट कर लेता है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब एक है बेटा, एक की पोजीशन को हटाओ दूसरे को आने दो, दैट वी कॉल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है बच्चे सब्स्टिट्यूशन। इसके अंदर होता है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? अगर मैंने क्लोरीन गैस को यूज करा तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन को यूज किया तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन को यूज किया तो आयोडीनेशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बेटा जरा देखना, मैंने एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया, यहां पे क्लोरीन लिया। क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट यूवी रेज आर रिक्वायर्ड। अगर बच्चे आपने ये रिएक्शन यूवी रेज के अंदर कैरी नहीं किया तो वो रिएक्शन आगे होने ही वाला नहीं है, क्योंकि यूवी रेडिएशंस क्या करते हैं? यूवी रेडिएशंस इस क्लोरीन को बच्चे बर्बाद करके रखते हैं। बर्बाद मतलब इनके बॉन्ड को तोड़ देते हैं। अगर बॉन्ड को तोड़ दिया, क्लोरीन का अच्छा खासा बॉन्ड था, क्लोरीन काफी स्टेबल था, उसका बॉन्ड आपने तोड़ दिया तो बदला तो लेके रहेगा, बदला लेके रहेगा। इसका मतलब क्या बच्चे? एक क्लोरीन क्या करेगा? इस स्टेबल मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। बेचारा काफी स्टेबल था, लेस रिएक्टिव था, लेकिन क्लोरीन ने यूवी ने क्लोरीन को तोड़ दिया। क्लोरीन को तोड़ने के बाद ये इसके ऊपर अटैक करेगा, एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके CH3Cl प्लस HCl आपका बन गया। लेकिन सर ये केमिकल रिएक्शन होता कैसे है? जरूर उसको आप लोग जरा देखना बच्चे। इसका मतलब क्या हुआ जरा देखना बच्चे, ये आपका हाइड्रोजन था, रिमेंबर ये हाइड्रोजन थे, सारे के सारे मीथेन थे, मीथेन के हाइड्रोजन। अब क्लोरीन ने क्या कर दिया? एक क्लोरीन यहां पे आ गया, हाइड्रोजन यहां पे आ गया। दिस वी कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा धीरे से एक हाइड्रोजन यहां पे हट गया, हाइड्रोजन हटने के बाद वहां पे क्लोरीन आ गया, CH3Cl यहां पे बन गया प्लस HCl। लेकिन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ यूवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर होता है ये केमिकल रिएक्शन। लेकिन बच्चे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये रिएक्शन अनफॉर्चुनेटली यहां पे रुकेगा नहीं, ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली स्पॉन्टेनियसली चलता ही रहता है। कैसे चलता रहेगा जरूर इसको देखना बच्चे। ये केमिकल कंपाउंड बना है, उसको मैंने क्या बोल दिया पता है क्या? क्लोरोमीथेन। क्या बोल दिया इसको? क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड। अब ये जो मिथाइल क्लोराइड आपका बना है बच्चे, मिथाइल क्लोराइड जरा देखना बच्चे, मिथाइल क्लोराइड फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी, तो क्या बनेगा बच्चे? एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन बढ़ेगा, एक हाइड्रोजन हटा, एक क्लोरीन बढ़ गया। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल बच्चे देखना। ये आपका क्या था? ये मिथाइल क्लोराइड था, मिथाइल क्लोराइड। और बाद में फिर से क्लोरीन आ गया, फिर से इस हाइड्रोजन को निकाल के भाग गया। समझ में आ गया? इसका मतलब बच्चा क्या करना है? एक पैटर्न आपको समझ में आया होगा। एक हाइड्रोजन को कम करो, क्लोरीन को बढ़ाओ, हाइड्रोजन को कम करो, क्लोरीन को बढ़ाओ। तो बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल में क्या होगा आप ही बता सकते हो। लेकिन बच्चे मैंने पूछा इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या रहा? इस केमिकल कंपाउंड का नाम रहा बच्चे डाइक्लोरोमीथेन। क्या नाम रहा इस केमिकल कंपाउंड का? डाइक्लोरोमीथेन। इस तरह से नाम आ गया इसका, क्योंकि दो क्लोरीन है, एक ही कार्बन है, डाइक्लोरोमीथेन आ गया। लेकिन बच्चे ये रिएक्शन यहां पे थमेगी क्या? नहीं थमेगी। तो बेटा ये तुम्हारा CH2Cl2 फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ यूवी। अब क्या होगा बच्चों? एक पैटर्न आपको दिखाई दिया, एक हाइड्रोजन कम करो तो क्लोरीन को बढ़ाओ, एक हाइड्रोजन को कम करो क्लोरीन को बढ़ाओ, तो CHCl3 प्लस HCl बनता है। और बच्चे मैंने इसको क्या बोल दिया? मैंने इसको बोल दिया ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। और ट्राइक्लोरोमीथेन को ही बच्चे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना बच्चे? क्लोरोफॉर्म। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपको क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पूछा जाता है। क्लोरोफॉर्म, मीथेन कन्वर्ट इनटू क्लोरोफॉर्म, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है, लेकिन आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, आप बस इतना याद रखो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। नाउ द ट्राइक्लोरोमीथेन, जो ट्राइक्लोरोमीथेन आपको बना है CHCl3। अब बेटा फिर से रिएक्शन
रिएक्शन चलेगी इन प्रेजेंस ऑफ यूवी, चलता रहेगा। तो यू टेल मी, यूवी चलता रहेगा यूवी के प्रेजेंस में, क्या मस्त है, समझे ना। तो यहां पे क्या हो गया बच्चे, CCl4 प्लस HCl हो गया। तो मैंने पूछा इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या, टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या नाम आ गया, टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड होता है, एक अच्छा सॉल्वेंट होता है बच्चे। अब इसके आगे रिएक्शन चलेगा क्या बच्चों, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि तुम लोगों ने क्या कर दिया, सारे हाइड्रोजन को बर्बाद करके रखा है, सारे हाइड्रोजन को हटा दिया, सारे जगह पे क्या रख दिया बच्चे, क्लोरीन को रखा। अब आगे ये रिएक्शन चलता रहेगा क्या, नहीं, अब रिएक्शन थम गया यहां पे। इसको मैंने बोला कंप्लीट क्लोरीनेशन, कंप्लीट। मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन चलता रहा बच्चों। ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो गया। लेकिन आपको ये वन शॉट में लिखना है, कंप्लीट क्लोरीनेशन। अगर एग्जामिनर ने पूछा कंप्लीट क्लोरीनेशन वन शॉट में, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं बच्चे। आपने क्या करना है, CH2 रिएक्ट विद द क्लोरीन, एक्सेस में लिखा है, एक्सेस में कंप्लीट क्लोरीनेशन। इसका मतलब चारों हाइड्रोजन को हटाओ, चारों हाइड्रोजन को हटाओ, 4 क्लोरीन वहां पे डाल दो और इक्वेशन को अच्छी तरह से बैलेंस कर लेना बच्चे। इक्वेशन आपका बैलेंस्ड हो जाता है। लेकिन ये कब होगा, जब वो एक्सेस में रहेगा, तब कौन, क्लोरीन एक्सेस में रहेगा। लेकिन बच्चे अगर मैंने ऐसा कुछ पूछा, CH4 रिएक्ट विद द क्लोरीन, और क्लोरीन के ऊपर कुछ नहीं लिखा बच्चे, कुछ नहीं लिखा, मतलब वो स्मॉल में है। स्मॉल में तो एक हाइड्रोजन को हटाओ, बस एक हाइड्रोजन को हटाओ, तो आपका बन जाता है CH3Cl प्लस HCl। बेटा ये केमिकल रिएक्शन आपका खत्म हो जाता है। दिस वी कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चे, सब्स्टिट्यूशन। चारों के चारों हाइड्रोजन निकल गए, चारों के चारों कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन हो चुका है 4 क्लोरीन से। चलो बच्चों आगे का एग्जांपल आप लोग करना है। C2H6 क्या होता है बच्चे, मीथेन होता है। मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड, बेटा ज्यादा नहीं, एक्सेस में नहीं है, लिमिटेड अमाउंट में है। अगर वो लिमिटेड अमाउंट है और कौन से किसके प्रेजेंस में बच्चे, यूवी के प्रेजेंस में, अल्ट्रा वायलेट। अब बच्चे क्या होगा, एक हाइड्रोजन को, कितना इजी, देखो देखो तुम लोग भी कर सकते हो। एक हाइड्रोजन को हटाओ, एक हाइड्रोजन को हटाओ, एक क्लोरीन को बेटा यहां पे सब्स्टिट्यूट करो एंड आपका आंसर बन गया HCl। तो मीथेन इथेन कन्वर्ट इनटू व्हाट, क्लोरोइथेन, या फिर उसको इथाइल क्लोराइड भी बोला गया बच्चे। तो मैंने यहां पे लिख दिया इथाइल क्लोराइड। समझ में आ गया, क्या बोल दिया बच्चे, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इथाइल क्लोराइड इथेन से बना। राइट बच्चों, कितने सिंपल से केमिकल रिएक्शन हो गए। और बातों बातों में हमारा कंसेप्ट भी, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन भी खत्म होता है बच्चे। आई होप आप लोगों ने ये सभी चीजों को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले अल्कीन और अल्काइन को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं बच्चों, धन्यवाद।